नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड की दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग से गुजरात मिलने पहुंची मंत्री दीपिका पांडे, दी आर्थिक मदद। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड निवासी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बेटी से गुजरात के बड़ोदरा में मुलाकात की, साथ ही उसका हाल भी जाना। मंत्री के साथ गई टीम ने न सिर्फ बच्ची का हाल जाना बल्कि उसे आर्थिक मदद पहुंचाते हुए पीड़िता के परिजन को 4 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात सरकार से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह के साथ आईजी सुमन गुप्ता, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर किरण पासी बच्ची से मुलाकात करने गुजरात गई थी। आप सबको बता दो कि गुजरात के भरूची स्थित झगड़िया GIDC क्षेत्र में झारखंड की एक नाबालिग के साथ 7 दिन तक दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद पीड़ित का इलाज अंकलेश्वर अस्पताल से भरूची सिविल और फिर बड़ोदरा से SSC अस्पताल में हो रहा है। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में टीम को बड़ोदरा भेजा और बच्ची को मदद पहुंचाई। फिलहाल आरोपी को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के 23 जिलों में झारखंड पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम 2444 लोगों की शिकायतों का हुआ निपटारा। झारखंड पुलिस के बैनर तले रांची छोड़कर राज्य के सभी जिलों में बुधवार को यानी कि 18 दिसंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 2444 लोगों की समस्याएं पुलिस अधिकारियों के द्वारा सुनी गई और उसका समाधान भी किया गया। DGP अनुराग गुप्ता के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आप सबको बता दूं कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 18 मुख्य मुद्दों पर आम जनता की समस्या सुनी गई और उनकी मदद की गई। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 23 जिलों में 23 IG, DIG और कमांडेंट रैंक के अफसरों को भी प्रतिनियुक्त किया था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का पत्र हुआ जारी, ट्रांसफर के लिए तैयार हुआ पोर्टल। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों के पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इस पत्र के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन के लिए पारस्परिक स्थानांतरण के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। इसके लिए यूजर मैनुअल और सहमति पत्र का प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है। शिक्षक 19 दिसंबर 2024 से 18 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 मार्च 2025 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक आवेदन का सत्यापन करेंगे। वहीं 18 अप्रैल 2025 तक जिला शिक्षा स्थापना समिति का अनुमोदन और राज्य स्तरीय समिति के लॉगिन पर ऑनलाइन अग्रसारण किया जाएगा। यह पत्र राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत इच्छुक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को उनके स्थानांतरण के लिए निर्देशित करता है। झारखंड में 20 दिसंबर को होगी बारिश, 21 से फिर बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में ठंड का कहर दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब इससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आप सबको बता दूं कि आज यानी कि 19 दिसंबर को मौसम थोड़ा शुष्क रहेगा, साथ ही ठंडी हवाओं से झारखंड वासियों को राहत मिलेगी, जिससे कपकपी ज्यादा नहीं होगी। इस बीच 20 दिसंबर से झारखंड के मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। 20 दिसंबर को कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र राज्य के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 19 दिसंबर को यानी कि आज मौसम शुष्क रहेगा, जिससे शीतलहर से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं के झोंके से राहत मिली है, जिससे न्यूनतम पारा बढ़ेगा और ठंड से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 20 और 21 दिसंबर को झारखंड में बारिश की संभावना है। झारखंड के दक्षिणी और मध्य इलाकों में हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है, जिससे इन दिनों तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर से फिर से ठंड बढ़ेगी। वहीं कई इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे। वहीं 22 दिसंबर को 22 को ओडिशा से सटे कुछ इलाकों में बूंदाबूंदी होने की संभावना है, जिससे कोल्हान के जिलों यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपत्नी की महाकाल और मां बगलामुखी के दर्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मंगलवार को मध्य प्रदेश की आगरा मालवा जिले में स्थित नलखेड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने सपत्नी मां बगलामुखी का दर्शन पूजन किया।
उन्होंने मंदिर परिसर में हवन भी किया। वे करीब 2 घंटे तक मंदिर में रहे। मुख्यमंत्री सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से सुबह आगरा मालवा जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां से सड़क मार्ग से दोपहर करीब 1 बजे नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे। यहां प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन किए। पुजारियों ने उन्हें मां बगलामुखी के चुनर ओढ़ाई। इसके बाद मंदिर परिसर में ही सांदीपनी आश्रम में बनी यज्ञशाला में हवन भी किया। इधर जो है मंदिर में पूजन के बाद पत्रकारों से हेमंत सोरेन ने कहा कि माता बगलामुखी के मंदिर में आकर बहुत अच्छा लगा। मां का बुलावा आया तो माता के दर्शन करने आए हैं। वहीं राजनीतिक प्रश्नों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ जोड़कर आगे निकल गए। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर बोले कल्याण मंत्री, जल्द होगा मदरसा बोर्ड का गठन। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की पहल पर बुधवार को कड़रू स्थित हज हाउस में अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों पर परिचर्चा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जितने कार्य किए गए हैं उतने कार्य पहले कभी नहीं किए गए थे। मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय से किए गए सभी वादों को पूरा किया है। मंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही मदरसा बोर्ड और उर्दू अकादमी का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा से ही आने वाली पीढ़ी का विकास संभव है। झारखंड सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मजबूती से खड़ी है, डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1992 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह से सुरक्षित है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सदस्य एवं राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सरफराज अहमद, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू, आयोग के सदस्य डॉक्टर एम तौसीफ, वारिस कुरैशी, बरकत अली और अन्य लोग उपस्थित थे। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों का अपार कार्ड बनाना अनिवार्य। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत झारखंड के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का अपार आईडी कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है। इस आईडी कार्ड में बच्चों का पूरा शैक्षणिक डेटा उपलब्ध होगा, जिससे छात्रों के स्थानांतरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार आईडी नंबर जारी होने पर यह स्वचालित रूप से डिजी लॉकर में अपलोड हो जाएगा और छात्र का डेटा हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। बालू माफियाओं ने गोड्डा में सीओ को बनाया बंधक। बेसरा धमनी नदी पर बालू के अवैध कारोबार को बंद कराने गए थे, एक को किया गिरफ्तार। बालू माफियाओं ने सुंदर पहाड़ी अंचलाधिकारी प्रकाश बेसरा को घंटों बंधक बनाए रखा। सूचना मिलते ही पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची तो उन्हें मुक्त कराया जा सका। मामला गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के धमनी नदी का है। यहां सुंदर पहाड़ी अंचल के अंचलाधिकारी प्रकाश बेसरा धमनी नदी पर बालू के अवैध परिचालन को बंद करने के लिए पहुंचे थे। यहां मौके पर बालू लोडेड 4 ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया। इसके बाद माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर को छुड़ा लिया गया और अंचलाधिकारी को ही बंधक बना लिया गया। इसके करीब 1 घंटे के बाद पुलिस ने अंचलाधिकारी को मुक्त कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस बल के साथ हाथापाई भी की। इधर अंचलाधिकारी प्रकाश बेसरा ने कहा कि भागीरथ पंडित की गिरफ्तारी की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट, सरकारी वाहन पर पथराव कर क्षति पहुंचाने के मामले में और 4 नामजद और 30 से 40 अज्ञात पर मामला भी दर्ज किया गया है। आंगनबाड़ी में पेंटिंग करने आए लोगों की जलाई बाइक। कमरे में सो रहे लोगों ने दीवार तोड़कर बचाए जान। पुलिस बोली शरारती तत्वों का है काम।
गुमला के बेलागढ़ पंचायत के नवाटोली गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में पेंटिंग करने आए पेंटरों की बाइक अज्ञात अपराधियों ने बीती रात आग के हवाले कर दिया। सभी पेंटर लोहरदगा से काम करने पहुंचे थे। घटना को लेकर कस्को के रहने वाले पेंटर अजय उराव ने बताया कि छोटू राम, नंदीश्वर बड़ाइक, बादल और रामदुलार चिक बड़ाइक आंगनबाड़ी केंद्रों में फोटो, कार्टून और अल्फाबेट पेंटिंग का काम करने के लिए ठेकेदार रामवीर के निर्देश पर मंगलवार की शाम पहुंचे हुए थे। सभी आंगनबाड़ी के बरामदे में बाइक खड़ा कर बगल के रूम में खाना खाने के बाद सोए हुए थे। इसके बाद अचानक ही देर रात को जलने के साथ तेज आवाज आने लगी, जिसके बाद दरवाजा खोलकर देखा तो 500 बाइक धधक रहे थे। उसने बताया कि बाइक जलता देख हमने चिल्लाकर ग्रामीणों को उठाया। ग्रामीणों की मदद से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सभी बाइक जलकर राख हो चुके थे। दरवाजा के ठीक सामने बाइक रखा हुआ था। सभी बाइक जल रहे थे। ऐसे में पीछे की दीवार को छेद कर हम बाहर निकलकर किसी तरह से ग्रामीणों की सहायता से अपनी जान बचाई। पूरे कमरे में धुआं और गैस भी भर गया था। इधर जो है जानकारी मिलने के बाद घगरा थाना प्रभारी तरुण कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। उन्होंने कहा कि अज्ञात अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। यह शरारती तत्वों का काम होगा। पुलिस इधर जो है छानबीन कर रही है। जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इस घटना के बाद पेंटिंग करने के लिए पहुंचे सभी 5 लोगों में भय का माहौल है। पश्चिमी सिंहभूम में किशोरी से रेप पीड़िता ने तोड़ा दम। आक्रोशित लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा, पुलिस को सौंपा। पश्चिमी सिंहभूम में मंगलवार की शाम एक किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया। किशोरी ने इलाज के क्रम में बीती रात ओडिशा के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। इधर आक्रोशित लोगों ने रात में ही आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इधर जो है बुधवार को पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। आप सबको बता दो कि पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि दुष्कर्म के एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है। संबंधित थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बीपीएससी इंटरव्यू में पूछा क्रिकेट बॉल में धागा क्यों है, जवाब दिया गोड्डा के लाल ने एग्जाम किया क्रैक, पोस्ट ऑफिस में कर रहे थे जॉब। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के परीक्षा परिणाम में गोड्डा के आनंद गौतम ने 33वां रैंक हासिल किया है। आनंद भारतीय डाक विभाग के सहायक शाखा प्रबंधक के पद पर कर्नाटक में जॉब करते हुए बीपीएससी की परीक्षा पास की है। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में उनसे कई सवाल किए गए थे। इनमें से एक सवाल था कि क्रिकेट बॉल में धागा का क्या रोल होता है। आनंद ने जवाब में बताया कि एयर रेजिस्टेंट पर प्रभाव डालता है, इससे बॉल हवा में स्विमिंग करती है, साथ ही धागे की वजह से मैग्नेस इफेक्ट भी होता है। वहीं आनंद से सिम और स्विंग के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बॉल जब हवा में लहराती है तो उसे स्विमिंग कहते हैं, और जब बॉल जमीन पर टप्पा खाने के बाद अपनी दिशा बदलती है उसे सिम कहते हैं। जामताड़ा से बांग्लादेश चावल सप्लाई मामला, राइस मिल मालिक का है बांग्लादेश कनेक्शन। खाद्य आपूर्ति मंत्री बोले दोषियों पर हर हाल में होगी कार्रवाई। जामताड़ा के बेना स्थित रामेश्वर राइस मिल में बांग्लादेश के पैकेट में एफसीआई का चावल मिलने से पूरे झारखंड को चौंका दिया है। इस मामले को राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि यहां से चावल न सिर्फ बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं बल्कि चावल पर प्लास्टिक की पॉलिश कर कालाबाजारी भी की जा रही है। ऐसा कर जनता के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा का यह दुर्भाग्य है कि जिस विभाग में मैं मंत्री हूं उसी विभाग में नकली प्लास्टिक का चावल बनाकर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। जो चावल गरीब को मिलना चाहिए था वो गरीब को न मिलकर राइस मिल में जाता था। वहां से भारी मात्रा में पैकेट बनाकर बांग्लादेश सप्लाई की जाती थी। जहां तक मुझे जानकारी है जो संचालन करता है उसका पहले से ही बांग्लादेश से कनेक्शन है। वह दवाई घोटाला में जेल भी जा चुका है। मंत्री ने कहा कि ये मामला चौंकाने वाला है कि मेरे क्षेत्र में इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था, किसके इशारे पर चल रहा था, मास्टरमाइंड कौन है, कौन इसका देखरेख कर रहा था, यह जांच का विषय है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। जो भी दोषी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।